ए कविता, अरे काढ़ा तो पीती जा। अब काढ़ा पीने का समय नहीं, बहुत काम है हमारे पास। अच्छा तू कहे तो एक बार वो तेरे शरीर की ऐठन भी कम कर दूं? रोज रोज अगर ऐठन सही करवाऊंगी ना तो हमारा शरीर टूट जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक देसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो गांव में ही रहकर हड्डियों के दर्द का इलाज करता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो डॉक्टर रूम के अंदर जहाँ पर वो एक लेडी को लेटाकर उसके दर्द को दूर करने लगता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो डॉक्टर इलाज के बहाने उस लेडी को गलत इरादे से टच भी करता है, क्योंकि ये डॉक्टर एक नंबर का ठरकी होता है और वो इलाज के बहाने औरतों को छेड़ा करता है। अब यहाँ भी इस लेडी को इलाज के बहाने अलग अलग जगह टच करता है और फिर कुछ देर बाद वो लेडी वहां से चली जाती है और फिर एक लेडी और आती है जिसका नाम कविता होता है। तो डॉक्टर उसे कहता है, कविता तुम यहाँ आओ बैठो। तो कविता कहती है, यही तो दिक्कत है डॉक्टर साहब, दर्द की वजह से बैठा नहीं जा रहा। तो डॉक्टर उसे कहता है, तुम मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हारे घर आ जाता। तो कविता कहती है, यही तो बात है डॉक्टर साहब, जो इलाज आपके यहाँ आकर होता है वो घर में कहाँ। और फिर क्या था, डॉक्टर उसे अंदर ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करने लगता है और यहाँ भी डॉक्टर उसे गलत इरादे से जहाँ तहाँ छूने लगता है और फिर वह कविता से कहता है कि तुम्हें मोच आ गई है जिस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। तो कविता यहाँ पर डॉक्टर के बारे में सब जानती थी, तो यहाँ पर कविता अपना पल्लू हटाते हुए कहती है, तो डॉक्टर साहब इस ऐठन को आप दूर कर दो। और फिर क्या था, डॉक्टर यहाँ पर कविता के ऊपर टूट पड़ता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक कड़क वाला सीन देखने को मिलता है। इस सीन के अंदर प्रिया गमड़े आपको बवाल नजर आती हैं और फिर सीन चल ही रहा था कि हम देखते हैं कि डॉक्टर का एक बहू भी होता है जो उन दोनों को पलंग तोड़ करते हुए देखने लगती है, वो भी चुपके से। वो सोचने लगती है कि मेरा ससुर एक नंबर का ठरकी है जो दिन रात औरतों के लेने के चक्कर में रहता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि रितु अपने कमरे में बैठी हुई हस्बैंड से ऑनलाइन बातें कर रही होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो उसका हस्बैंड उससे कहता है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा या कुछ और करने का मन है। तो रितु यहाँ पर कहती है, हाँ करने का मन है, क्या तुम आ जाओगे। तो वह कहता है, मैं आ जाऊंगा 8 से 10 दिन में। तो रितु कहती है, तुम्हें क्या, तुम्हारी बीवी भूखी प्यासी मरे, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो अपनी नौकरी की पड़ी है। उसका हस्बैंड कहता है, मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, पापा तो है यहाँ पर। वह कहती है, मैंने तुमसे शादी किया है, तुम्हारे पापा से नहीं। और फिर वह लंच करने चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब फिर से 2 आदमियों का इलाज कर रहा था। तो वह अपने बहू से कहती है, एक कप काढ़ा ला दो। और फिर उसकी बहू काढ़ा लेकर ससुर के पास आती है जहाँ पर बहू ससुर को काढ़ा दे देती है और फिर उसका ससुर रितु को देखने लगता है, क्योंकि रितु होती ही इतनी कमाल की है जिसे देखकर नजरें हटाने का दिल नहीं करता है। वहीं पर उन दोनों आदमियों का भी नजर उनकी बहू पर जाता है जिसे देखकर उनके मुंह में भी पानी आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी रितु को निहार रहा था और फिर रितु वहां से चली जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि रितु अपने ससुर के लिए डिनर लाती है जहाँ पर उसका ससुर उससे कहता है कि आओ मेरे पास बैठो। वह रितु को समझाने लगता है कि देख रितु, तू इस घर की बहू है और मैं ठहरा एक डॉक्टर, मेरे पास गांव से हजारों लोग आते रहेंगे और तुम्हें अपने कपड़े लत्ते का ध्यान रखना होगा। अब डॉक्टर रितु को इसलिए समझाता है क्योंकि रितु का पल्लू कहीं भी सरक जाता है जिससे उसका गुब्बारा दिखने लगता है और रितु के गुब्बारे को देखकर किसी का भी मन मचलने लगता है। और फिर डॉक्टर रितु से कहता है कि कल को कहीं ऊंच नीच हो गया तो इस घर की नाक कट जाएगी, तो तुम्हें अपने कपड़े लत्ते का ध्यान रखना होगा। और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और फिर उसका हस्बैंड कॉल करता है। रितु अपने हस्बैंड से कहती है, मेरा मन नहीं लग रहा। तो उसका हस्बैंड कहता है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा कि कुछ और करने का मन है। तो उसका हस्बैंड कहता है, तो फिर मैं आ जाता हूँ। तो रितु कहती है, तुम्हें रोका किसने है। तो वो कहता है, चलो फिर आज हम ऑनलाइन ये सब कर लेते हैं। अब उसका हस्बैंड जैसा जैसा कहता है रितु वैसा वैसा करती है। अब यहाँ पर दोस्तों रितु पांडे का एक जबरदस्त वाला सीन देखने को मिलता है। इस सीन में रितु पांडे हाथ गाड़ी चलाती हुई नजर आती है जिससे वो गर्म हो जाता है और इस सीन को देखकर आप भी गर्म हो जाओगे। तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड 1 की भी स्टोरी समाप्त हो जाती है। इसी तरह की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके एपिसोड 2 की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।